हाय। अब मेरी विज़िट में ये विज़िट ऐसी नहीं थी कि जिसमें मैं आपको कुछ और व्लॉग जो है वो टाइम नहीं था इसलिए, लेकिन जो पॉसिबल था कि आप तक पहुंचाया जाए उसको सामने रखते हुए कुछ चीज़ें मैं रख रहा हूँ जिसमें मेरी वापसी का सफ़र है। इसमें जो है वो आप देखें कि पीछे कराकोरम एक्सप्रेस खड़ी हुई है और इसी में ही मेरे कराची के जो है वो जर्नी है। अब इस चीज़ को जो है वो मैं थोड़ा सा आपको ट्रेन दिखाता हूँ और उसके बाद जो मेरी सीट है उस वक्त तक वहाँ तक ले जाके आपको बताता हूँ कि वो सीट कैसी है और यहाँ का जो है वो बिज़नेस क्लास का सफ़र कैसा रहेगा, साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। ये कराकोरम एक्सप्रेस और आप ये देखें कि ये 13 and 14 ये है बिज़नेस क्लास का जो है वो मैं सफ़र करूँगा इस बोगी में। अब इसके अंदर का मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। अब यहाँ देखें ये ई में जो है वो ये है जो जहाँ पर हम सफ़र करेंगे। आप ये देखें फैसिलिटीज़ में रात को लाइटिंग के लिए जो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाएंगी आपके साथ साथ जो है वो शेयर करेंगे हम। हाय, अभी तकरीबन 1 या 2 मिनट रह गए हैं ट्रेन के चलने में। ट्रेन के इस सफ़र में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं कराकोरम में, कितने बजे कौन सी स्टेशन पर पहुंचती है और उसकी डिटेल जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ इस अपने व्लॉग के ज़रिए आपको पहुंचाता रहूं। फ़िलहाल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसका बिज़नेस क्लास का जो रेट है यानी किराया जो है वो 5,400 रुपये है और बाकी फैसिलिटीज़ क्या हैं क्या नहीं वो मैं आपको साथ साथ शेयर करता रहूँगा। अभी इंजन ने हॉर्न दे दिया है और आपको जैसे कि पता है कि 2 हॉर्न जो है वो वार्निंग होती है और तीसरे हॉर्न के बाद जो है वो ट्रेन चलना शुरू कर देती है। तो मेरे ख्याल से 2 हॉर्न हो चुके हैं। अब तीसरे पे जो है वो आपको लाहौर का स्टेशन में दिखाऊंगा बाहर से चलते हुए एंड तक, जहाँ तक जिसके बाद जो है वो हमारा सफ़र शुरू होगा। ये लाहौर स्टेशन कराकोरम एक्सप्रेस का टाइम 3 बजे का है और 3:02 पर जो है वो ट्रेन रवाना हो रही है, तकरीबन जो है वो ऑन टाइम। कराची पाकिस्तान की जो बेहतरीन ट्रेन है उनमें से एक आती है कराकोरम एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 2।
खूबसूरत प्लेटफॉर्म्स में से एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का। कराची तक पहुंचते हुए इसके जो है वो 4 से 5 स्टॉपेज हैं, जिसको मैं आपके टाइमिंग के साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट स्टेशन पे टाइम के साथ हम आपको बता देते हैं। अगला स्टेशन खानेवाल का है। कितने बजे है वो जब हम पहुंचेंगे उसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करता हूँ। दरिया रावी। जो भी गया था ये जहांगीर का मकबरा। और इसके बिल्कुल सामने शाहजहां का था, जो मैं एक ही वक्त में पेश नहीं कर सका आपके सामने। अब देखिए हम फैसलाबाद पहुंच गए। गाड़ी तकरीबन 4 या 5 मिनट या 6 मिनट लेट है। फैसलाबाद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। थोड़े से टाइम में जो है वो स्टेशन फैसलाबाद का जो है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। गाड़ी की स्पीड एक वक्त ऐसा आया था, शांगला से पहले गाड़ी की स्पीड इतनी कम थी। शुरू में शांगला तक 106-110 की स्पीड से आई और काफ़ी उसने कवर किया। जो आधा घंटा लेट थी यहाँ पे आके 4 से 5 मिनट रह गया। तो अब स्टेशन पे मैं एक नज़र बताऊंगा, क्योंकि फैसलाबाद का स्टेशन जो है वो 3 मिनट का स्टॉपेज है और इस 3 मिनट के स्टॉपेज में जितना पॉसिबल हो सका मैं आपको नॉलेज दे दूंगा। बिल्कुल हाँ। ये फैसलाबाद शहर।
फैसलाबाद जो है वो टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर शहर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान भर में जो है वो बेस्ट और फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो है वो समझा जाता है ये शहर। इसके करीबी वज़ीराबाद भी है जो कि आलाती जर्राही और दूसरे दीगर सामान के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये पुल और इस पुल के बाद जो है वो फैसलाबाद स्टेशन। फैसलाबाद स्टेशन के बाद जो है वो 2.5 घंटे के बाद खानेवाल स्टेशन है। अब दूसरी साइड से मैं आपको अभी फैसलाबाद का स्टेशन दिखाता हूँ। ये टेबल है, ये हाँ, यू का मतलब ऊपर वाली सीट है, 6 नंबर है। अच्छा, ये का मतलब ऊपर या 3 होती है। ये वही है, ये फाइव है। थैंक यू। ये है फैसलाबाद का स्टेशन। मैं देखूंगी छोटे छोटे मम्मा मैं डॉमिनेट करती एक मिनट, मेरा भी दिन ये फैसलाबाद का स्टेशन जो है वो क्रॉस। अब खानेवाल स्टेशन पे हम जो है वो पहुंच गए हैं। गाड़ी 10 मिनट पहले पहुंच गई है। इसका टाइम 7:40 पे था और हम यहाँ पर 7:30 बजे जो है वो मौजूद हैं और मैं आपको अभी
रोडी खानेवाल का स्टेशन जो है वो बता रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, क्या है उस पर देखते हैं। ये देखें आइस ब्लॉक, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर गर्मी थोड़ी सी है, आप ये समझें कि तकरीबन 32, 33, 32 इसी तरह ही टेम्परेचर होगा। ये एस्टिमेशन है, मेरा अंदाज़ा है एक। आप ये देखें ऊपर जो है वो गाड़ी का जो है वो पानी भरा जा रहा है। यहाँ तो भाई लाइट ऐसी लगी हैं जैसे शायद ईद के लिए लोगों की अट्रैक्शन के लिए। आइसक्रीम, वाह यहाँ तो पूरी मार्केट लगी हुई है भाई। आ जाए हलवा वगैरह देखते हैं आगे। चिकन बिरयानी, दाल सब्जी, कोरमा, चिकन बिरयानी। मैं आपको बताऊं, जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ तो इसी जगह से मैं सुन हलवा लेता हूँ, जिस जगह पे मैं अभी लेके जा रहा हूँ आपको। अंकल क्या क्या रेट है? अखरोट वाला 400 रुपये का, ठीक है। बादाम वाला 350 का, ठीक है। 550। ठीक है। अगर आप कभी आएँ तो यहाँ से जो है वो खानेवाल से आप चीज़ें ले सकते हैं। ये देख लें, आपको खानेवाल पे बर्गर फैसिलिटीज़ ये तमाम मिल जाएंगी। इसके अलावा कबाब भी। वर्कर्स मेहनत करते हुए।
आखिरकार जो है वो हम वापस अपने बोगी की तरफ। हाँ, और ये हम आ गए अभी गाड़ी हैदराबाद पे तकरीबन 12 मिनट लेट पहुंची है। और अभी जो है वो बस 5-6 मिनट का स्टॉप है। ये हैदराबाद का स्टेशन। ये हैदराबाद की बिल्डिंग। हैदराबाद का स्टेशन। रोज सफाई होती है। जी सर। गुड। हैदराबाद जंक्शन। अब गाड़ी रुकेगी लांडी, 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ब्रिक रोड, जहाँ पर जो है वो मैं जो है वो उतरूँगा।
पूरी दुनिया में दो ग्रेट रिवर्स बहुत मशहूर हैं, दरियाए नील और दरियाए सिंध। और कदीम सिविलाइजेशन में इन दरियाओं की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। जब लोग जंगलों और गारों से निकले थे तो सबसे पहले दिन जिन दरियाओं के करीब आए थे वो दरिया जो हैं वो इन्हीं दो सिविलाइजेशंस, ये बहुत कदीम, बहुत पुरानी और बहुत तारीखी भी और बहुत अहमियत की हामिल भी हैं। किलोमीटर रह गया। सर आपने पूरी वीडियो क्या चलाया सर, दिन स्कूबा सफ़र में अल्लाह ताला आप बहुत ज़मीन बंजर पड़ी हुई है सिंध के अंदर, बहुत सी ज़मीन जो है ना वो बंजर पड़ी हुई है। तो ले लेते सारी हम लोग मिलके। हम ब्रिक रोड के करीब ही हैं और तकरीबन पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये सफ़र ख़त्म होने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम हमारे मुसाफिर साथी जो हमारे सफ़र में साथ थे और बहुत ही इन्जॉय किया सफ़र को, तो मैं उनसे आपको एक नज़र बताता हूं ताकि आपको पता चले कि अगर अपनापन मौजूद हो सफ़र में तो हम जो है वो सफ़र कहीं का भी हो उसे खुशगवार बना सकते हैं। ये हैं भाई मेरे हमसफ़र जिन्होंने इस सफ़र में बहुत अच्छा सफ़र खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा किया। ब्रिक रोड पर जो है वो पहुंच गए काराकोरम एक्सप्रेस। ये अभी यहाँ से कैंट के लिए रवाना हो जाएगी। यहाँ से फासला करीब होने की वजह से जो है वो
हाँ, एक साउंड हो चुकी है विसल। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था 3 विसल, 2 विसल वार्निंग होती है, तीसरी विसल पे गाड़ी चलती है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ड्रिग रोड का स्टेशन। अब तीसरी बजाते वो चल जाएगी। चल गई, चल गई। गाड़ी में हाई नहीं रही 12 बजे यार कसम से बड़ा आरामदेह सफर है। एक मिनट बस, ये चलते चलते ना, हाँ कराकरम एक्सप्रेस। पाँच डब्बे थे, 5 थे। यही मसला होता है। ये गया 14, हाँ इसमें था। ये आखिरी के 4 जो है वो और इस तरह जो है वो सफ़र मुकम्मल। मिल्लत एक्सप्रेस पावरफुल इंजन। ये भी नई इंजन में है। वो गाड़ी तो चलने से निकल गई थी। हाँ, ये है पावरफुल इंजन मिल्लत एक्सप्रेस का।